उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बांदा से जो मामला सामने आया है यह वह मामला है जिसमें एक अध्यापक के द्वारा 3 नाबालिग मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने का काम किया गया। जी हाँ, अध्यापक गुरु, जिसे वेदों में भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया, ऐसे गुरु आज हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं और गुरु की गरिमा को भंग करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस के द्वारा आरोपी अध्यापक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न होने की वजह से उस आरोपी अध्यापक के द्वारा पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए। इसी बात को लेकर आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने आया था। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के बिसिंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरौली गांव का है, जहां के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 3 मासूम बच्चियों के साथ उसी विद्यालय के अध्यापक ने इस तरह का कुकर्म किया है कि उसके द्वारा ज्ञान के भंडार कहे जाने वाले गुरु की गरिमा को भंग कर दिया है। बताते चले कि पूरा मामला ऐसे है कि बीते 20 जून को गाँव की रहने वाली 3 बच्चियाँ सुबह 9 बजे अपने विद्यालय पहुंचती है। वहां पर विद्यालय के अध्यापक के द्वारा बदनीयत से उन तीनों बच्चियों की कॉपियां मंगाता है और उसके बाद उनको चेक करने के लिए बारी बारी से उन तीनों बच्चियों को अपने पास बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता है। इतना ही नहीं, अध्यापक के द्वारा अश्लील हरकत करने के बाद बच्चियों को यह धमकी भी दी जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ इसकी सूचना अपने घर वालों को मत देना। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चियों ने हिम्मत जुटा करके अपने साथ बीती हुई सभी घटना को अपने परिजनों को बता दी। उसके बाद बच्चियों के परिजनों ने तत्काल संबंधित थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। तभी पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अध्यापक के खिलाफ 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत और भी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी। लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा उस आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उस अध्यापक के हौसले बुलंद हैं और उस आरोपी अध्यापक के द्वारा लगातार पीड़ित बच्चियों के घर जाकर उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है और यह कहा जाता है कि पुलिस में लिखा हुआ मुकदमा वापस ले लो। अब देखना यह है कि पुलिस के द्वारा इस आरोपी अध्यापक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। किस थाना क्षेत्र से आई हैं? बिसंडा थाना। बिसंडा थाना। ये बताइए क्या है मामला, किस बात को लेकर के आई यहाँ पूरा परिवार को लेकर? सर, हम बच्चियों का मामला लेके आए हैं मास्टर का, स्कूल का। क्या मामला है? ये मामला है कि ये तीनों बच्चियों, जो पहले दिन स्कूल खुला था तो ये तीनों लड़कियां स्कूल गई थी, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं आया था, सिर्फ यही 3 लड़कियां गई थी। तो इसके बाद 2 मास्टर था, हेड मास्टर तो लेटा था और जो दूसरा मास्टर था अजीत कुशवाहा, इन बच्चियों को बोला आओ मैं काम देता हूँ। काम देने के बाद ये काम किया, काम करने के बाद बोला एक एक लड़की आ जाओ। तो पहले तो ये पूजा को बुलाया, इसके बाद फिर सुमन गई, सुमन के बाद ये ज्योति गई। मतलब इनको फिर ये कापी जांचने के बाद इनका हाथ पकड़ पकड़ के इनके शरीर में मतलब टच कर रहा था और जो जहाँ मतलब टट्टी की जगह है तो ज्योति की उंगली घुसेड़ रहा था। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? आपने संबंधित थाने में सूचना दी? हाँ, फिर हम थाने में सब सूचना दी। कितने दिन हो गए इस घटना को? इस घटने को 5 महीने होने जाने वाले। क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सर, हम मांग रहे हैं कि चार्जशीट हमारी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सर, हमें सारी जगह से गुमराह किया जा रहा है, कोई सही से नहीं बता। 8 दिन हो गया हमें बांदा आते, अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, उस दिन कितनी बच्ची गई थी आपके स्कूल? 3 गई थी सर। अच्छा, तीनों के साथ गलत काम किया? किसने किया था ये काम? ये अजीत कुशवाहा। अच्छा, ये कौन है स्कूल का? ये स्कूल का टीचर है। स्कूल का टीचर है? हाँ, सरकारी। तो क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं कर रही, क्या वजह थी? अब पता नहीं क्या वजह है, हमको बार बार क्या लगता है कोई ठीक ठाक पार्टी से है या क्या कुछ पैसे वाले लोग हैं? हाँ, पैसे वाले लोग हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके पास बहुत से मतलब अधिकारी भी जुड़े हैं इसके साथ। ये हमें बार बार सुलहनामा की कोशिश करते हैं। अच्छा, सुलहनामा की? हाँ। किस तरह से दबाव बनाते हैं सुलहनामा के लिए? सुलहनामे के लिए दबाव बनाते हैं, पंचायत लगाते हैं और हमको पकड़ते भी हैं कि मतलब आ जाओ, चले जाओ, सुलहनामा करवा लो। यहाँ तक है कि थाने तक में हमें सुलझौता के लिए बोलते हैं। अच्छा, थाने तक में थानेदार तक बोलते हैं? हाँ, क्या थानेदार तक बोलते हैं। अच्छा, तो आज कहाँ हुई थी आप लोग?
आज हम तो यहाँ एसीपी के यहाँ आए। क्या चाहती हैं आप? हम अपना अधिकार चाहते हैं। जो हमारे लड़कियों के साथ अपराध हुआ है वो अपराध का हमें न्याय चाहिए। आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। मान लीजिए आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तो इसके आगे आप लोग क्या तो करेंगे? हम यही एसीपी के मतलब दफ्तर में उल्लंघन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहीं अपना चाहे मर जाएंगे या जी जाएंगे, यहीं अपना करके रहेंगे। ठीक। बेटे कौन सी थाना से आए हो तुम? बिसंडा। तेज बोलना। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं और मेरी दोस्त दोनों पूजा ज्योति स्कूल गए थे। तब एक सर जी लेटे हुए थे, तब वो सर जी नहीं आए थे। वो सर जी ने हमें काम दिया सुलेख, तो हम लिख लिए। फिर हम एक एक जचाने गए, पूजा नहीं जचाने गई। तब वो सर जी आके अंदर कमरे में बैठ गए। तब उन्होंने एक एक अंदर से सबको बुलाया, तीनों को, और बोला काम ले जाओ। तो पहले पूजा को बुलाया, फिर मेरे को, फिर लास्ट में ज्योति को। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि काउंटिंग और टेबल आते हैं। मैंने बोला हाँ। तो बोले जाओ काउंटिंग लिख के आओ। तब मैं काउंटिंग लिख ली। तब फिर मैं काउंटिंग जचाने गई। तब वो मेरे यहाँ सारी जगह टच कर रहे थे और ये सारी जगह नीचे ऊपर और बोल रहे थे। हमने बोला कि सर जी अब भूख लगी हमें। तो उन्होंने जो लेटे हुए थे बाहर उनसे बोला कि जाओ इनके लिए चाय, ये बिस्कुट और टोस्ट ले आओ खाने के लिए। तो हमने बोला ठीक है सर जी। तो वो लेने गए तो बोल रहे पैसे नहीं है, इनकी छुट्टी कर दो। तो वो बोले कि चलो ठीक है जाओ। फिर उन्होंने एक बार बुलाया और बोले, जब छुट्टी कर रहे थे तब बोले कि तुम चमार के बच्चे हो, अपने मम्मी पापा से अगर बताओगे और कल आओगे तो तुम्हें मारेंगे। तब हम जब गए घर तब मम्मी पापा से बता दिया। उसके कल मम्मी पापा वहीं फिर आ गए। और क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वहाँ क्या कहते हैं वो थाना पे गए थे कार्रवाई करने। क्या नाम है उस मास्टर का? अजीत कुमार कुशवाहा। अजीत कुमार कुशवाहा। अच्छा, और क्या किया? ये सारी जगह यहाँ टच करा था और कुछ नहीं किया। अच्छा, कपड़े अपने फाड़े क्या? कपड़े नहीं फाड़ा। बेटे कौन सी थाना से आए हो तुम? बिसंडा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमारे साथ हम लोग पढ़ने गए और वहाँ बैठ गए। फिर एक सर लेटे थे तो हम उनके पास गए काम लेने। बोले एक लड़का था, उनको बोले ABCD लिखने के लिए दिए। हम लोग को बोले जाओ तुम डिक्टेशन लिखना। हम डिक्टेशन लिख के गए और उनको दिखाए तो बोले सही है। फिर हम लोग बैठ गए। फिर दूसरे सर आए तो उनके पास गए काम लेने। तो फिर हमको वे दिए जीरो के नाम लिखने के लिए। तो हम लिख के गए थे उनको। और क्या कर रहे थे? दिखाए तो वे चेक कर रहे थे। हम उसी तरफ देख रहे थे। वे हमारे सारे जगह और लेटरिन जगह से वहाँ पर अंगुली डाल रहा था। उंगली कर रहा था? यस सर। किस नेत से कर रहा था? टीचर ने। किस नेत से कर रहा था? गलत नेत से? गलत करना चाहते थे। कौन से थाना से आए हो? संडा। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम तीन लड़कियां पढ़ने गई, ज्योति और सुमन और मैं। हाँ। तो एक ही सर थे। तब हमने, एक भी लड़की नहीं थी, हम ही तीन थे। तो हमने सोचा कि अभी आएंगे तो हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। तो थोड़ी देर बैठे तो कोई नहीं आता। तो हमने सोचा कि नहीं सर जी हम तो सब काम ले लिए। तो काम लेकर आए तो हमें सर सुलेख दिए। सुलेख लिख कर जब हम लिखने लगे तब दूसरे सर आ गए। तो हम वो सर कह रहे थे कि वो सर से जाके जचा जाओ। तो हम जचाने गए तो उन्हीं कहे पहले जाँचे, कहे कि काका आता है। तो हमने कहा कि हाँ। तो कहने लगे कि लिखो। तो हम लिखने जाने लगे तो कहा कि नहीं यहीं पे लिखो। तो हम लिखने लगे। और क्या किया आपके साथ? पीछे से फिर सारी जगह टच कर रहा था। हम लिख रहे थे। अश्लील हरकत कर रहा था? हाँ। किस नेत से कर रहा था? गलत नेत से। अच्छा, 3 लोग ना होते अगर तो क्या करता है? क्या गलत काम कर रहा था? क्या नाम है उस मास्टर का? अजीत कुशवाहा। है? अजीत कुमार